अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करना सीख रहे हैं। हम प्रेजेंट टेंसेस के एक्टिवाइज सेंटेंसेस को पैसिवाइज में चेंज करना सीख चुके हैं। पास्ट टेंसेस के एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करना सीख चुके हैं। आज हम फ्यूचर टेंस को के एक्टिवाइज सेंटेंसेस को पैसिवाइज में चेंज करना सीखेंगे। तो यहाँ आप देखें, मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स लिए। ये आई शैल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा, ये एक एक्टिव सेंटेंस लिया है। और कौन सा टेंस है? शैल या विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिवाइज सेंटेंस में इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बताया है, हम टेंस वर्ब देखेंगे कि वर्ब की कौन सी हालत इस्तेमाल हुई है। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है राइट, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है वो है शैल। तो हमें पता है कि शैल या विल हो और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो फिर वो टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को के सेंटेंस को बनाएंगे पैसिवाइज सेंटेंस, इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिवाइज सेंटेंस में। तो सबसे पहले, जैसे मैंने शुरू में आपको बताए थे कुछ इसके रूल्स, कि सबसे पहले ये जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट, अ लेटर, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो सब्जेक्ट इसमें आई है, आई हु इज डूइंग समथिंग। तो आई का जो वर्क है, जो एक्शन है, वो है राइट। टू राइट इज हिज एक्शन। तो हम सबसे पहले रूल के मुताबिक इस ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको शुरू में लाएंगे। अ लेटर हम लिखेंगे, अ लेटर, और शेल का इस्तेमाल आई और विल के साथ किया जाता है, इसलिए लेटर के साथ क्या करेंगे? विल। अ लेटर विल, और इसके पैसिव में एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है बी। अ लेटर विल बी रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटन बाय आई। नॉमिनेटिव केस है, तो ये जब ऑब्जेक्टिव केस में होगा क्या? मी बन जाएगा। A letter will be written by me. Future indefinite tense, oh sorry, future indefinite tense। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं। क्या है हमारे पास? सेंटेंस है ही विल बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा होगा। तो ही सब्जेक्ट, और इसका जो वर्ब है वो है ये वॉचिंग, और इस किस चीज को देख रहा है? काम किस पर हो रहा है? टीवी। तो हम कहेंगे टीवी विल बी बीइंग वॉच्ड, विल बी बीइंग वॉच्ड बाय ही हिम में। ही नॉमिनेटिव केस है और हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही विल बी वॉचिंग टीवी, ये एक्टिवाइज सेंटेंस है। इसका पैसिवाइज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए। विल बी बीइंग, ये इसके हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में इस्तेमाल होने वाले। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपको पता है कि पैसिवाइज जितने भी हैं सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो टीवी विल बी बीइंग वॉच्ड, टीवी देखा जा रहा होगा। अब किससे? ये ही को हमने, ही हमारे पास नॉमिनेटिव केस था, इसे जब हमने ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट किया तो हिम बन गया, और इससे पहले बाय लगा दिया। ये आपको मैंने जो पहला लेसन था एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने वाला, उसमें बताया था डिटेल के साथ। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड जो आखिरी है पैसिवाइज
सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, द दे विल हैव प्लेड अ मैच, दे विल हैव प्लेड अ मैच, वो मैच खेल चुके होंगे। अब यहां पे आप गौर करें कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, तो हमें पता है कि परफेक्ट टेंसेस के एक्टिव सेंटेंसेस हो या पैसिव, दोनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अब फॉर्म तो यही हमने पैसिव में भी यूज करनी है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले जिस चीज पर काम हुआ यानी अ मैच, खेला गया एक मैच, तो मैच को अ मैच, अब इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, अ मैच विल हैव, उसी तरह और बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके साथ हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। अ मैच विल हैव बीन प्लेड, उसी तरह जैसे थर्ड फॉर्म ऊपर यूज किया हमने एक्टिव में, इसी तरह पैसिव में। अब ये खेला किससे गया? दे खेल चुके होंगे मैच, तो हम दे, ये इसका सब्जेक्टिव केस है, इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे बाय देम। तो क्या हो जाएगा? अ मैच विल हैव बीन प्लेड बाय देम। हमारा ये जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना, तीनों जमानों में, तीनों टेंसेस में हमने कर लिया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको एक्टिव से पैसिव में जुमलों को तब्दील करना ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेसन होगा नरेशंस, रवायात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कल इंशाल्लाह वो लेसन होगा। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के हवाले से ये आपको किसी किस्म का भी कोई अगर सवाल हो तो वो कमेंट्स में जरूर पूछा करें। थैंक यू।